मेरी जान एक कहावत है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। आई एम सॉरी टू से बट ओम राउत साहब नॉट इम्प्रेस्ड। मतलब ये क्या सीजीआई है? आप लाइव एक्शन ही बना रहे हो ना मूवी को, या फिर ये कोई फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन दिखा रहे हो? मैं मतलब लिटरली मुझे देखते हुए लग रहा था कि मैं अभी हाल ही में आई द लेजेंड ऑफ हनुमान का 3rd सीजन देख रहा हूँ। यार ये मूवी इंडियन सिनेमा की अब तक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है। 500 करोड़ का बजट है इसका, जिसमें से पूरे 250 करोड़ केवल और केवल वीएफएक्स पे खर्चा किया आप लोगों ने। प्रेम भाई पूछ तो लो किया भी है कि नहीं। और चलो मैं अपने दिल को ये बोल के समझा लेता हूँ कि अभी मूवी आने में लगभग 3-3.5 महीने बाकी हैं, तो रेंडरिंग वगैरह चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वीएफएक्स इंप्रूव हो जाएगा, मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। बट व्हाट अबाउट कैरेक्टर्स, लुक, उस सबको कैसे जस्टिफाई करोगे? मतलब देखो पोस्टर को लेके भी बहुत सारे लोग स्केप्टिकल थे कि भाई प्रभास एज राम मामला कुछ जम नहीं रहा है, तो मैंने सोचा एक बार टीजर को देख लेते हैं पहले। बट टीजर में भी सिर्फ वही गलती है, और बात यहाँ पे दाढ़ी मूंछ की चली नहीं रही है। अगर वो बात होती तो फिर आरआरआर में रामचरण का वो मेटाफोरिकली श्रीराम वाला कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद नहीं आता, उसकी भी दाढ़ी मूंछ थी। बात है कैरेक्टर डिजाइन की, बात है कैरेक्टर की आत्मा की, जो कि कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम और उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। आप कैरेक्टराइजेशन को लेके ऑथेंटिक ही नहीं हो। आप बोल रहे हो कि ये मूवी वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड है, तो फिर हर कैरेक्टर के कपड़ों से वल्कल वस्त्र क्यों गायब हैं? वाल्मीकि रामायण में क्लियरली मेंशन्ड है कि श्री राम जब वन गमन पे निकले थे 14 साल के, उन्होंने वल्कल यानी कि भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे, और उसके पीछे उस देश काल खंड के अनुसार कुछ मेयर रीजंस थे। वन ऑफ द रीजंस था कि श्री राम को सन्यासियों जैसा वेश बना के सन्यासियों के बीच रहना था, ताकि वो असुरों से उनकी रक्षा कर सके। और आप किष्किंधा कांड में उनकी हनुमान से प्रथम भेंट के बारे में पढ़ो, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि श्री राम को देख के हनुमान जी कहते हैं कि आपके कंधे सिंह यानी कि शेर के जैसे चौड़े हैं, और आपके मुख पे इतना तेज है कि आप सन्यासी तो लगते ही नहीं है किसी भी प्रकार से, आप अवश्य ही किसी राज परिवार से हैं। तो आपको किस एंगल से प्रभास इस लुक में सन्यासी लग रहे हैं? और ये वानर सेना के साथ क्या किया आपने? आप प्लैनेट ऑफ द एप्स बना रहे हो क्या? और असुर सेना लुक्स लाइक इविल डेड गेम के भूत। तानाजी की तरह रियल सोल्जर्स और रियल प्रॉप्स क्यों नहीं यूज किए सर जी? हॉलीवुड की नकल मत करो, उनका बजट 500 करोड़ नहीं होता, वो 5000 करोड़ लगाते हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा था? तेते पांव पसारिए जेते लांबी सोर, और आप अपनी आधी गज की चादर में 4 गज फैलने की कोशिश कर रहे हो। वानर सेना में जो वानर थे वो प्लैनेट ऑफ द एप्स वाले बंदर नहीं थे, वो एक जनजाति थी जिनको वानर कहा जाता था, लेकिन थे वो भी ऑलमोस्ट इंसान ही। और फिर आपने बाकी की वानर सेना से हनुमान जी का लुक क्यों डिफरेंट रखा? लोग गालियां देंगे इसलिए? गालियां तो फिर भी पड़ेंगे। क्या पूरी वानर सेना में बाकी लोग सब बंदर ही थे, सिर्फ खाली हनुमान जी ही अलग दिखते थे उनसे? और हनुमान जी के कैरेक्टर का ग्रेस कहाँ है? ये किस एंगल से आपको हनुमान जी लग रहे हैं? स्क्रिप्चर्स में जैसा हनुमान जी को रेखांकित किया जाता है उस हिसाब से कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है कैरेक्टराइजेशन। और रावण, उसके लुक की तो क्या ही बोलूं, वो लिटरली सोने की लंका का मालिक था, उसको सोने से बहुत गहरा लगाव था। सोना मतलब गोल्ड, उसकी बॉडी पे कहीं सोना दिख रहा है आपको टीजर में? और भारद्वाज मुनि के विमान शास्त्र के अकॉर्डिंग उसका पुष्पक विमान उस वक्त की इंजीनियरिंग का एपिटोम था। आज की युवा पीढ़ी जो रामायण को माइथोलॉजी मानती है, उसको आप ऐसे पुष्पक विमान दिखाकर रामायण को हिस्ट्री साबित करोगे? सीरियसली? आई मीन अगर आपको लार्ज स्केल पर रामायण बनानी ही थी और आपको रेफरेंस चाहिए थे कैरेक्टर्स के या उस वक्त के प्रॉप्स के, तो आप सिया के राम या देवो के देव महादेव जैसे सीरियल्स देख लेते, वहां से रेफरेंस ले लेते। और वो भी छोड़ो, आपने इस मूवी को बनाने की प्रेरणा 1996 में आई जापानीज एनिमेशन मूवी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, उसी से ली थी ना ओम राउत साहब, तो वहीं से कैरेक्टर डिजाइन का रेफरेंस ले लेते। देखो कैरेक्टर्स के लुक्स की जहां तक बात है, उसको अभी भी सुधारा जा सकता है। अगर आपका सीजीआई का काम अभी भी चल रहा है, अगर ये फाइनल माल नहीं है, तो ये सब ठीक किया जा सकता है। अब देखो मैंने जो भी कहा अभी तक वो हेट नहीं था मूवी के प्रति, वो डिसअपॉइंटमेंट था, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ। अब थोड़ा लुक्स और कैरेक्टराइजेशन से आगे बढ़ते हैं। ये मूवी चूंकि रामचरितमानस पे नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड बताई जा रही है, तो आई होप कि ओम राउत साहब क्रिएटिव फ्रीडम तो लें, बट जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके साथ ऑथेंटिक रहें। कई बार राइटर्स अपना दिमाग लगा के इवेंट्स को तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं ताकि वो आम जनमानस की सोच को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इस फिल्म की कहानी कितनी ऑथेंटिक होगी, इसके ऊपर भी ये सवाल उठना लाजमी है। तो ऐसी इवेंट्स जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, क्या आप उनको भी पोर्ट्रे करोगे? जैसे श्री राम का देवी अहिल्या को पैरों से टच करके पत्थर से उनको स्त्री रूप में लाना, एंड लिटरली लक्ष्मण का वो लक्ष्मण रेखा खींचना जो उसने कभी खींची ही नहीं, और स्वयंवर से पहले सीताराम का वाटिका में मिलना और देवी सीता का मां पार्वती के मंदिर में जाके ये प्रार्थना करना कि मुझे राम ही पति रूप में मिले। ये सब इवेंट्स वाल्मीकि रामायण में नहीं, तो क्या आप इस मूवी में इस तरह की इवेंट्स को पोर्ट्रे करोगे? अगर करोगे तो फिर किस तरह से? और इसके बाद आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब रावण के लुक के साथ तो आपने कांड कर दिया, लेकिन पर्सनली मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किस प्रकार करते हो आप, क्योंकि ये कैरेक्टर रामायण के ऐसे कैरेक्टर्स में से है जिसको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इवन रावण को तो आजकल लोग भगवान मान के पूजने लगे हैं, एटीट्यूड वाले स्टेटस लगाते हैं लोग, शॉर्ट्स एंड रील्स बनाते हैं रावण के ऊपर। प्लस श्री राम के कैरेक्टर के इमोशनल शेड्स को किस तरह उकेरा जाएगा, ये भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम सब ने मोस्टली श्री राम को उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में ही जाना है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में आपको सीताराम के बीच का असली प्रेम और उनके एक दूसरे के प्रति समर्पण के बारे में विस्तार से जानने को मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि ओम राउत सर इस मूवी में हमें एक हल्का सा वो चैप्टर भी जरूर दिखाएं, क्योंकि उसके बिना फिर आप लंका की वॉर को जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे। बाकी मैं अभी भी इस मूवी को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बॉयकॉट प्रजाति नंबर 2 का मैं अभी भी साथ नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि अभी भी टाइम है, कमियां सुधारी जा सकती हैं। अगर हॉलीवुड के ही नक्शे कदम पे चल रहे हो तो वो लोग भी जनता की सुनते हैं, कैरेक्टर्स के लुक सीजीआई में चेंज करते हैं, और जिस हिसाब से ये हैवी वीएफएक्स मूवी है, अगर अभी भी रेंडरिंग चालू है तो 6 महीने और डिले कर दो मूवी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लुक्स पे काम करना बहुत जरूरी है। लुक्स का ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी
जरूरी है। खैर ये सब तो थे मेरे विचार इस पूरे मुद्दे को लेके, और मैं आप सबसे ये सहयोग चाहूंगा कि इस वीडियो को, इसके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को आप लोग इतना शेयर करो कि ये बात मेकर्स के कानों तक पहुंचे और एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले इसका। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।